नमो नमः मित्राणी। मैं सूरज स्वार्थी मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज एक बहुत ही विशेष ग्रंथ के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। वो ग्रंथ है ये श्रीमद् भगवत गीता, भगवान कृष्ण की दिव्य वाणी श्रीमद् भगवत गीता। इसको मैंने अभी आज पढ़ करके समाप्त करी है और बहुत चीज़ें तो नहीं, लेकिन 2-3 चीज़ें मैंने समझी हैं। वो ये है कि गीता बात करती है कि आपको भविष्य नहीं देखना है ना, जो बीता हुआ है वो चीज़ देखना है। पास्ट में जितने फेल्योर आपने झेले हैं उसके ऊपर ध्यान ना दे करके सिर्फ आपको प्रेजेंट में रहने की कोशिश करनी है। भगवान अर्जुन को बस एक बात बताते हैं कि युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो। और यही सब सारी बातें हमारे लिए भी लागू करती हैं। युद्ध करना है, हमें भी युद्ध करना है। हम दिन रात बस शायद इस बारे में सोचते हैं। विशेषकर आज का जो मानव है वो यही सोचता है कि फ्यूचर में मैं क्या करूँगा, मेरे पास कितना गाड़ी घोड़ा बंगला होना चाहिए, या क्या चीज़ मैं और करूँ जिससे मैं और ज़्यादा पैसा कमा लूँ, फ्यूचर में मेरा फ्यूचर बढ़िया रहेगा। तो भगवान कृष्ण बस ये कहते हैं कि फ्यूचर के बारे में मत सोचो, पास्ट के बारे में मत सोचो, बस प्रेजेंट देखो और अपना कर्म करते जाओ। काम जो आपको ईश्वर ने दिया है ना, अगर आपको ईश्वर ने इंजीनियर बनने का काम दिया है तो आप इंजीनियर बनने पे फोकस करो। अगर ईश्वर ने आपको टीचर बनने का काम दिया तो उस पर फोकस करो। एंड इफ यू आर अ पॉलिटिशियन देन फोकस ऑन दैट। ठीक है, यही हमें गीता बताती है। जो काम आपके हाथ में ईश्वर ने सौंपा है उसको पूरा करो तो भगवान आपसे प्रसन्न रहते हैं। ठीक है, और गीता इस बारे में भी बात करती है। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारा नैरेटिव, सनातन धर्म को फॉल्स नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो ये पुस्तक वैसे तो भगवान ने इस पुस्तक में ये भी आज्ञा दी है कि उन व्यक्तियों को ये इसका ज्ञान नहीं मिलना चाहिए जो भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, जो नहीं मानते। लेकिन मैंने सोचा कि अब तक ये वीडियो इसलिए भी बताना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे फॉल्स नैरेटिव सोशल मीडिया पे सनातन धर्म के बारे में चला जाते हैं। हमारे जो भगवान है, आजकल कई ऐसे एजुकेटेड पर्सन सोसाइटी में पैदा हो गए हैं जो ये बोलते हैं कि भैया कृष्ण तो एक मामूली इंसान थे, राम तो बस एक इंसान थे, व्यक्ति थे, इनको तो बस ऐसे ही कहानियां इनकी बना करके इनको बहुत महान भगवान बना दिया गया है, इसलिए भगवान बना दिया गया ताकि हम इनकी बराबरी ना कर सकें। तो आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, गीता के अध्याय 7वें श्लोक नंबर 24 पेज 105 पे जब आप जाएंगे तो एक श्लोक आपको मिलता है। मैं आपको बताता हूं, वो श्लोक है, सुनिएगा ध्यान से। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया परम भावम जानन्तो मम व्ययमनुत्तमम। अर्थात बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंदन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। तो ये भगवान कह रहे हैं कि जो नासमझ है, जो भगवान के तत्व को नहीं जानते, भगवान के का जो ज्ञान है उन तक नहीं पहुंचा है, वो बस यही कहते हैं कि भगवान तो व्यक्ति थे और जैसे नॉर्मल व्यक्ति सब होते हैं वैसे वो भी थे ना, जन्मने और मरने वाला बताते हैं भगवान को और कहते हैं तो व्यक्ति थे। तो भाई ऐसी फॉल्स नैरेटिव क्यों फैल रही है आजकल समाज में? इसलिए फैल पा रही क्योंकि हम अपने ग्रंथ नहीं पढ़ते मित्रों। अगर हम अपने ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर देना तो ऐसे फॉल्स नैरेटिव नहीं फैल सकते समाज के अंदर में। और ये काम किसका है? ये काम मेरा है, आपका है, तमाम सनातनियों का ये काम है कि अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना शुरू करें। सीरियस मत देखें। कोई भी महाभारत है, रामायण है, ठीक है आप देखते हो, वो आपकी चॉइस हो सकती है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें अलग करके दिखाई जाती हैं। जैसे B.R. चोपड़ा की महाभारत के अंदर में जो गुफी पेंटर जो है, जो जिन्होंने शकुनी का किरदार निभाया है, एक दिन उनके पैर में चोट लग गई थी तो जो सेट पे पहुंचे तो वो थोड़ा सा लंगड़ा रहे थे। तो B.R. चोपड़ा ने शकुनी की पर्सनालिटी में ये चीज ऐड करने के लिए उनको बोला कि अब आप ऐसे ही अपने रोल को दर्शाएंगे, जबकि शकुनी लंगड़ा नहीं था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें ऐड ऑन की जाती हैं ताकि
लोगों का जो इंटरेस्ट है उस धारावाहिक में जाए हो। और महाभारत के अंदर में जब दुर्योधन जो जो महल बनवाया गया था युधिष्ठिर पांडवों द्वारा, जिसमें जिसकी खासियत है, जो माया महल था, जिसको मैदानव ने बनाया था, उसमें ये खासियत थी कि जहाँ जमीन होती थी वहां पे जल हमको दिखता था, जल गोचर होता था, और जहाँ पे जल था वहां पे जमीन गोचर होती थी। तो दुर्योधन कंफ्यूज हो करके जल में गिर जाते हैं, तो उस पर हंसी उड़ाई जाती, जबकि वो हंसी द्रौपदी के साथ जो उस समय दासी थी वहां बालकनी में, वो हंसी थी। लेकिन दुर्योधन जब नजर डालता है कौन हंस रहा है, तो देखता है कि वो उसको उसके नजर में द्रौपदी आ जाती है, और उसका ध्यान दासियों पे नहीं जाता है। और वहां भीम भी होते हैं, भीम भी मुस्कुरा रहे होते हैं, और द्रौपदी भी थोड़ा बहुत मुस्कुराई रहती है ना। तो ऐसा कहीं वहां वर्णन नहीं आता है कि द्रौपदी ने कभी ये बात बोला हो कि अंधे का बेटा अंधा, और फिर महाभारत द्रौपदी की वजह से हुई, नहीं, ऐसा नहीं आता है। क्योंकि हम सीरियल देखते हैं तो हमें ये बात पता है, लेकिन जब अपने ग्रंथ पढ़ेंगे ना, तो आपको असलियत क्या है, रियलिटी क्या है, वो पता चल जाएगी। ऐसे ही बहुत सारे ग्रंथ सनातन धर्म पे हैं, जैसे मनुस्मृति को लेकर काफी चर्चा सोशल मीडिया पे होती है, जो नेगेटिव चर्चा होती है। मनुस्मृति के बारे में अब ये भी है कि जो बता रहा है उसने भी नहीं पढ़ी है, जो आलोचना करना उसने भी नहीं पढ़ी है। तो पढ़ना शुरू करें ये मित्रों। ये चैनल के पीछे मैं जो ये ग्रंथ आपके सामने भगवत गीता लाया हूँ, वैसे तो ये बुक रिव्यू नहीं है, इसको बुक रिव्यू आप लोग मत समझना, क्योंकि भगवान की वाणी है। भगवान की वाणी को समझना ही पहले बहुत बड़ी बात होती है, उसको समझा पाना वो एक किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है, मैं ये मानता हूँ। तो बस जो चीज मैंने सीखी इस ग्रंथ को पढ़ करके, मैंने वो आप तक पहुंचाने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से किया है। और भी मैं संस्कृत भाषा के ग्रंथ के बारे में आपसे बात करने और भी वीडियोस लेकर के मैं आऊंगा, और सनातन धर्म के जो और भी ग्रंथ है उनमें क्या क्या चीजें छुपी हुई हैं जो आपको नहीं पता है, वो सब आप तक पहुंचाने का प्रयास मैं इस चैनल के माध्यम से करता रहूंगा। और मिलता हूं मैं अगले किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पे बात करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपको नमो नमः।